इसी में ससुरा हाईजेकरवा बीच में से खींच लेता है। एनईएफटी से भी पैसा भेजा जाता है और आरटीजीएस से भी। आपके घर वाले जो भी आपको पैसा भेजते होंगे, किससे भेजते होंगे? और उस समय आरबीआई की सारी मशीनरी, एनईएफटी और आरटीजीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस, एनईएफटी और एक होता है आरटीजीएस। देखिए यहां समय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आइए होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस। एनईएफटी से भी पैसा भेजा जाता है और आरटीजीएस से भी। आपके घर वाले जो भी आपको पैसा भेजते होंगे वो एनईएफटी से भेजते होंगे। किससे भेजते होंगे? एनईएफटी से भेजते होंगे। और जितना बड़ा अमाउंट में पैसा जाता है वो सब किस में जाता है? आरटीजीएस। सिंपल सी बात समझिए, एनईएफटी में क्या होता है कि आरबीआई ऊपर बैठी हुई है। कौन बैठी है? आरबीआई। इसकी एक शाखा है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखती है। अब किसमें बैंक में भेजना है तो ये कहती है ना कि तुम लोग हर मिनट तुम लोग एनईएफटी भेजते रहता है, हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे किसी को 5,000 भेजना है, किसी को ऐसा नहीं। वो आधा घंटा पहले कहेगा कि आधा घंटा तक कलेक्ट करो। हर घंटे कहेगा कि भाई 9 बजे, पूरे बैंक को कहेगा, इंडिया के सारे बैंकों को, कि 9 बजे जिसका ड्राफ्ट लेना है लो, 9 बजे एनईएफटी लो। और जब कलेक्ट हो जाएगा तो 9:30 बजे हमको भेजना, सब लोग एक के बार। तब हम उसको अपनी मशीन में डालेंगे, खटखट खटखट, और दूसरे में वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। हाई हम बार बार तुम लोग जब भेजेगा, कोनो 9:02, कोनो 9:05, हम नहीं देखेंगे। कोनो को 5,000 आ रहा है, कोनो को 10,000 आ रहा है ना, हम ना फुर्सत ना हमको हर आधा घंटा पे बैच बना बना के भेजना। पहले 1 घंटा पे था, अभी क्या किया है? आधा घंटा पे। इसलिए एनईएफटी देखिएगा, तुरंत भेजेंगे तुरंत नहीं पहुंचता, भेजेंगे आधा घंटा 1 घंटा बाद पहुंचता है। पता चला आप भेजे अभी आधा घंटा खत्म हुआ है, अब इस बैच में नहीं लगा है, किस में लगा दिया? अगला बैच में लगा दिया। हो सकता है खाने चल गया, कहा कि अब लंच के बाद फिर आधा घंटा बाद एक बैच आएगा, उसमें लगाएंगे। तो एनईएफटी बार बार नहीं जाता है। बैंक आपसे भले ले लेता है पैसा, किस में भेजने के लिए? दूसरे में। सारी प्रक्रिया कर देता है, नेट पे अपलोड कर देता है, और आरबीआई उसको आधा घंटा बाद सब जब सीट फुल हो जाता है तब क्या करता है? भेजता है। तो एनईएफटी सिंगल ट्रांसफर हो सकता है कि बैच बाई बैच? पूरे हिंदुस्तान का हर आधा घंटा में क्या होता है? एनईएफटी कलेक्ट होता है। और उस समय आरबीआई की सारी मशीनरी किस पे रुक जाती है? पूरी तरह सिक्योरिटी जांच पे लग जाती है। हाँ, ट्रांसफर हो रहा है ना, इसी में ससुरा हाईजेकरवा बीच में से खींच लेता है। इसलिए हमेशा छुट्टा सांड की तरह नहीं छोड़ा गया है कि जब मन तब क्या भेज दीजिए, एनईएफटी भेज दीजिए। आपको क्या करना है? बैच बाई बैच। और जैसे बैच बाई एक लॉट निकलेगा, फुल सिक्योरिटी जांच रहेगी। हाँ, जिस अकाउंट से गया है उसी अकाउंट में जाना चाहिए। आरबीआई भी सेट है कि भाई उसको भी पता है कि जब मन तब नहीं निकलेगा, वरना 24 घंटे कोई सिक्योरिटी कैसे दे सकता है? कोई इजीली दे सकता है, आधे घंटे में 10 मिनट तो सिक्योरिटी देना है, तुरंत दे देगा। समझ में गया कि नहीं? आपको 5,000 भेजना है, 10,000 भेजना है, कितना भी भेजिए, जब तक एक पूरा लॉट नहीं बनेगा नहीं भेजेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि लॉट बन जाता है लेकिन ज्यादा पैसा नहीं रहता है। पता चला लॉट बन गया, एक जना को 10,000 भेजना है, एक जना को 5,000 भेजना है, 3,000 भेजना है, कुल 13-14 रुपये हुआ। तो आरबीआई को बुलाइएगा, कहेगा रे बेला कहीं का 13-14 रुपये के लिए हमको बुलाता है? आएगा आरबीआई? नहीं, कहेगा एक बैच और इंतजार करो। तो 2 बार 4 बार, कभी कभी कोई बैंक ऐसा होता है, गांव के बैंक में देखिएगा ना, सुबेरे भेजेंगे तो शाम में पहुंचेगा। देखते हैं वो का बैच नहीं कंप्लीट हो पाता है। समझ में रहा कि नहीं? तो इसमें क्या लगता है? टाइमिंग लगता है। क्या बैच बना के भेजना सिक्योर है या नहीं है? सिक्योर है। नहीं तो सोचो बीच में कौन टांग ले जाएगा? समझ में? पूरा भर जाएगा तभी ले जाएगा ये। और आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस में कम से कम पैसा कितना होना चाहिए? 2 लाख, कम से कम 2 लाख। इधर भेजे उधर पहुंच गया। आरटीजीएस जो है वो आरबीआई कहता है कि 2 लाख भेजा है, पैसा ठीक ठाक है, इसको भेज दो। अब कम से कम ना 2 लाख है जी, कम से कम 2 लाख है। अब किसी को 30 लाख भेजना है तो उसको बैच के लिए इंतजार कराइएगा। उसको किससे भेजना है? आरटीजीएस। उसके लिए आरबीआई आरटीजीएस के लिए अलग सिक्योरिटी लेवल रखा है। आरटीजीएस वाले को फटाक से इसमें निकला, उसमें चला गया, कोई हैकिंग टैकिंग बीच में नहीं होगा। समझ में गया? अब आरटीजीएस एक बताइए, बिना बैच के कौन जा सकता है? अब बैच बाई बैच जाएगा एनईएफटी। अगर बैच में अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो उसी बैच में जाएगा कि नेक्स्ट बैच में? नेक्स्ट बैच में जाएगा। ये समझ जाइए। तो ये चौराहा पे का टेम्पू है, जब तक भरेगा नहीं तब तक खोलेगा नहीं। चलो चलो, गाय घाट हाजीपुर पटना जंक्शन, देखिए एक को सीटवा खाली रहेगा तब वो भरते रहता है। समझ में कि नहीं? ये खुदरा वाला टेम्पू, रिजर्व गाड़ी। कौन गाड़ी है ये? रिजर्व गाड़ी। रिजर्व में क्या मतलब है? सवारी से लेके निकल दिया। यहाँ पे बैठिए, 1 गो बैठिए चाहे 4 गो बैठिए,
आरटीजीएस और एनईएफटी समझ में आ गया? हाँ, बिना बैच के जाएगा, इसीलिए नाम है रियल टाइम। जैसे डाले पहुंच गया। रियल टाइम ग्रॉस मतलब टोटल सॉल्यूशन, रियल टाइम सेटलमेंट, सेटल हो गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसी टाइम जितना दिए हैं सेटल हो गया। समझ में गया कि नहीं? अब किसी कंपनी को अपना पेमेंट डालना है, टैक्स देना है 10 करोड़, कोई बड़ी कंपनी है उसको पेमेंट देना है 10 करोड़, तो बताइए एनईएफटी में बैच में लगाइएगा उसको, किस में लगाएगा? आरटी, फटाक से टैक्स दीजिए आरटीजीएस। रिजर्व गाड़ी और टेम्पू वाला भाड़ा इंतजार में लगल रही है, जब तक बैच ना भर जाएगा ना। कबो कबो बैच में नहीं भरता तो दूसरे बैच के साथ क्या करता है? भेजता है, जा जा जा। देखते हैं कभी कभी टेम्पुआ नहीं भरता, दूसरा टेम्पू भेज देता है, भाई 3 को सवारी ले ले जो तो है ले जा। देखते हैं आधे पे लेके भेज देता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आप लोग को?